अभी मजा नहीं है, लग रहा है खाना नहीं खाया। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे। चलिए सबसे पहले आपकी प्रिंसिपल मैम का खूब आभार करता हूँ कि उन्होंने यहाँ जो है हमें समय दिया आप लोगों को समझाने के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि हमारे साथी ममता ब्रह्मभट्ट भारती जी ने आपको बताया कि हम एक मुहिम चला रहे हैं, हम एक मिशन चला रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो मुहिम है, जो मिशन है, कि हमने एक दिया जलाया है नफरत के खिलाफ, प्रेम का दिया, मोहब्बत का दिया, एकता का दिया, भाईचारे का दिया। क्योंकि हमारा मानना है कि जिस देश में आज भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के जिस आधार पे जो भी भेदभाव अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश किसी न किसी चीज की गुलामी में बंधा हुआ है। मैं बात करूं अगर भेदभाव की, तो मुझे लगता है कि हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, मगर भेदभाव की गुलामी में आज भी जकड़ा हुआ है। भेदभाव समझते हैं आप लोग? अच्छा, क्या होता है भेदभाव? कोई बच्चा बताएगा? भेदभाव एक मानसिकता है, एक सोच है, एक ऐसी सोच जब हम खुद को सुपीरियर मान रहे होते हैं, खुद को बड़ा मान रहे होते हैं और अपने साथ वाले को या सामने वाले को अपने से नीचा मान रहे होते हैं, छोटा मान रहे होते हैं, तो हम उसके साथ क्या कर रहे होते हैं? भेदभाव। तो आज जब हमारा देश अंग्रेजों से आजादी लेने के बाद आज 75 से 76 साल, 57 से 67 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी क्या भेदभाव से आजादी ले पाया? नहीं ले पाया। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसी मानसिकता के हैं, ऐसी सोच के हैं कि वो लोग अपने आस पड़ोस के साथियों के साथ या अलग राज्यों के साथियों के साथ, या मैं यूं कहूं कि भारत के किसी न किसी भारतीय के साथ किसी न किसी आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। तो ये हमारी जो मुहिम है, ये इस भेदभाव को मिटाने की मुहिम है और देश को आगे ले जाने की मुहिम है। हमारा मानना है कि जब तक देश में भेदभाव रहेगा, तब तक कोई भी देश, वो भारत हो या फिर कोई भी देश हो, वो देश तरक्की नहीं कर सकता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और हम जब बात करते हैं कि हम भारतीय हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और आज जब हम देखते हैं कि कुछ लोग या कुछ ऐसे मानसिकता के लोग जो हमारे देश के विकास के आड़े आ रहे हैं, एक दूसरे से भेदभाव करके हमारे देश के विकास को रोक रहे हैं, तो क्या आप लोग चुप रहेंगे उस वक्त? क्या आप लोग देश को पीछे रहना देंगे? अच्छा, चाहते हैं ना कि हमारा देश सुपर पावर बने? बिल्कुल, मैं भी वैसा ही चाहता हूं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से आकर के, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है, मैं वहां से आकर के आज आप लोगों के बीच बात कर रहा हूं। वैसे ही पूरे देश में जा रहा हूं, अलग अलग जाकर के सबको समझाता हूं कि हम लोग सबसे पहले और अंत में केवल भारतीय हैं। और हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, क्या अपने लिए जी रहे हैं, अपने माता पिता के लिए जी रहे हैं, या साथ ही साथ देश के लिए भी जी रहे हैं? हाँ बिल्कुल। यदि आप अपने लिए जीवन जी रहे हैं या अपने माता पिता के लिए जीवन जी रहे हैं और देश के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, तो एक बार सवाल कीजिएगा, क्या ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह जिसने आपको ये जीवन दिया, क्या आप उसका सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? क्या जिस देश ने आपको यहाँ रहने का हक दिया, जिस मिट्टी ने आपको अपने ऊपर बिठा के रखा है, जिस मिट्टी ने आपको संवार रखा है, क्या उस मिट्टी का कर्ज उतार पा रहे हैं? क्या उस मिट्टी का कर्ज उतार पा रहे हैं? हमें प्रयास करना चाहिए।
हमें प्रयास करना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए और देश के विकास में, देश की उन्नति में, हेलो, देश की उन्नति में यदि कोई भी चीज आ जाए तो हमारा सबसे पहले काम होना चाहिए कि हम उस चीज को एक तरफ कर दें, साइड लाइन कर दें, क्योंकि हमें अपने देश के लिए काम करना है। और जब बात आती है भारतीयता की तो मुझे याद आते हैं वो क्रांतिकारी भाई जो सन 47 से पहले देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। क्या आप ऐसे किसी क्रांतिकारी का नाम जानते हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे सैकड़ों हजारों क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ देश को आजाद करने के लिए। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, क्या उन्होंने इसलिए जान दी थी कि जिस देश को आजाद कराना चाहते हैं, क्या वो देश भेदभाव या ऐसी और बेड़ियों में गुलाम बन करके रहे? क्या वो आजादी से पहले जब अपनी जान दे रहे थे, अपना खून लगा रहे थे, अपना पसीना बहा रहे थे, क्या इसलिए बहा रहे थे कि देश आजाद होने के कुछ सालों बाद उनके आने वाली पीढ़ियों के साथ भेदभाव किया जाए? फिर आज क्यों उन बच्चों के साथ, उनकी पीढ़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है? आखिर कौन है लोग जो हमारे उन क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं? क्या यहाँ बैठा एक भी बच्चा ऐसा है जो उन क्रांतिकारियों का अपमान सह सकता है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा एक भी बच्चा ऐसा है कि किसी भी क्रांतिकारी के अपमान को सहेगा। मैं जानता हूं कि आप सारे वही बच्चे हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, जो देश के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और मुझे यकीन है कि आज के बाद आप लोग ना तो भेदभाव करेंगे, ना भेदभाव सहेंगे और ना ही भेदभाव किसी को करने देंगे, क्योंकि भेदभाव